नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉइन वर्ल्ड इन्फो में। बिल्कुल अभी अभी यूरोप से एक ऐसी खबर आई है कि पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है और साथ साथ ही भारत की मुश्किलें भी बढ़ गई है। दरअसल खबर यह है कि रूस के दो पड़ोसी देश भी नाटो में शामिल होने के लिए जल्द ही अप्लाई कर सकते हैं। वो दोनों देश हैं फिनलैंड और स्वीडन। रूस ने भी ऐसी धमकी दे दी है कि दोनों देश की पैंट रातों रात गीली हो गई है, क्योंकि रूस अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध खींच रहा था कि यूक्रेन मान जाए। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की घोषणा से रूस इन दोनों देशों पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। हो सकता है कि रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। ये दोनों देश यूक्रेन की तरह रूस के पड़ोसी देश भी हैं। फिनलैंड का तो रसिया के साथ 1340 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है। जैसे ही इन दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की, वैसे ही इन दोनों देशों को रूस ने कड़ी चेतावनी दे दी है। अब भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब भारत इस मामले में न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रहा था। सीधी सीधी बात ये थी कि भारत शांति व्यवस्था अपनाकर युद्ध रोकने की बात कर रहा था, लेकिन देखा जाए तो अंदर से भारत रूस के ही साथ दे रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 78 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस ने अभी तक जीत हासिल नहीं की है। इसलिए भारत भी मजबूर होकर इन दबे शब्दों में यूक्रेन के लिए बोलना शुरू कर दिया है। रिपब्लिक वर्ल्ड के एक आर्टिकल में छपा है कि भारत ने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है कि यूक्रेन के अंदर खून बहाने से मसला नहीं सुलझेगा। यूक्रेन के बच्चों और महिलाओं की चिंता की जाए। अब दुनिया के लिए क्या खतरा आने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। क्या रूस परमाणु हमला कर सकता है? आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। इसी तरह दिलचस्प खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।